राधा 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 हरे राधा 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 राधा। राधे 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 कृष्ण भक्तों राधे राधे। पहली बात, भक्ति में, सेवा में, राधा रानी के नाम में, कृष्ण की सेवा में, अपने हर गृहस्थी काम में क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत है भक्तों। हम अपने मन को बस में नहीं कर सकते। यही मन हमें दुर्गति कराता है भक्तों। यही मन हमें जन्मों जन्म का पाप करा के हमें दुख तकलीफ परेशानियाँ देता है। जिसे जिसे इतने इतने बड़े कष्ट मिलता है, कैसे मिलता है? इसी मन से, इसी मन ने हमको सारी जीवन तड़पाया है। इसी मन ने हमें जन्मों जन्म से इस प्रभु से दूर करके भटकाया है। लाखों करोड़ों हमारा जन्म हो चुका है। ऐसे गुरु मिल गए हैं भक्तों। ऐसे गुरु में अगर हम ना निकल पाएँ तो लालत है हमारी ज़िंदगी पे। ऐसे गुरु मिलने पे अगर हम ना निकल पाए तो जान ले कि जीवन बेकार है। इसलिए जिसको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें प्रभु को पाना है, राधा रानी को पाना है, इनकी जीवन अपने चित्त में उतारना है, अपनी हर स्थिति में इनके साथ रहना है। चाहे दुख में रहो तो खुशी रहो, चाहे सुख में रहो तो सुखी रहो। सुखी नहीं रह पाएंगे, इसलिए नहीं रह पाएंगे कि हमें जब दुख आएगा तो हमें दुख होगा ही होगा। दुख होगा हमारे अंदर से होगा तो हमारी चिड़चिड़ी बढ़ेगा, पर गुस्सा आएगा, सबके ऊपर चिल्लाने की इच्छा करेगा। अगर हम सुखी हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम सुखी हैं, तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे कि हमें सब सुविधा में अच्छा लगेगा, प्रभु अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए भक्तों मैं कहती हूँ, नाम जप करिए। अगर नाम जप करेंगे ना, जो गुरु कहते हैं कि नाम जप करो, मैंने तो उनके कहने पर नाम जपना शुरू कर दिया भक्तों। अपना जीवन में मैंने उनके नाम के बल पे जो बता रही हूँ, गुरुदेव के उनकी वाणी जो सुन के मैंने नाम जपना शुरू किया गुरुदेव की कृपा से। उसी बल से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नाम कितनी बड़ी शक्तिशाली है, कितनी बड़ी दयालु नाम है। राधा रानी का नाम इतना दयालु, इतना कृपालु है कि हम क्या बताएं आपको भक्तों। इसलिए जब तक आप रस उसका पिएंगे नहीं, तब तक आपका विकार नहीं दूर होगा। आपका विकार नहीं दूर होगा तो आपके अंदर वो प्रेम, भक्ति, सेवा, अटल भक्ति नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि हमारे अंदर जन्मों जन्म का पाप हमारे साथ आता है। चाहे अगर हमारा दुख जो हम मिलता है, चाहे अमीरी चाहे गरीबी, चाहे अमीर हो इंसान तो भी इंसान प्रभु को भूल जाता है कि सब चीज़ मेरे पास है तो हम प्रभु के पास क्यों जाए। इस स्थिति में प्रभु को भूलते रहते हैं सब अमीर वाले। और गरीब वाले अपनी स्थिति से परेशान रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, खाने के नहीं है तो हम प्रभु की सेवा कैसे करेंगे, रहने के नहीं है तो हम प्रभु की सेवा कैसे करें। दोनों स्थिति में हम परेशान रहते हैं। इसलिए भक्तों, दोनों स्थिति में रहते हुए जिसने नाम को पकड़ लिया तो उसका कल्याण होना ही होना है। गुरु तो कहते हैं कि आप मन से जपो या ना जपो, तुम्हारा मन लगे या ना लगे, लेकिन ज़बरदस्ती जपो। पहली बात, नाम 2 अक्षर का नाम राधा, ये सुनने में तो 2 अक्षर का नाम है, लेकिन जब आप जपना शुरू करेंगे भक्तों ना, आपके अंदर जो जन्म जन्म का पाप बैठा है ना, वो निकलने लगेगा। तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं मेरे जीवन में आया, मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं किया, तो ऐसा क्यों मेरे मन में आ रहा है, ऐसा क्यों हमें परेशानी हो रही। वो चीज़, जो चीज़ हमने सोचा नहीं, वो चीज़ हमें क्यों परेशानी हो रही है। लेकिन आप घबराइए मत, उस बात को छोड़ दीजिए। उस बात को इतना सोच लीजिए कि हमें उस जन्म जन्म का पाप हमारा निकल के बाहर, अगर नाम आप जप रहे हैं तो आपके अंदर का जो विकार है ना, जो जन्म जन्म का पाप है, वो निकल के बाहर निकल रहा है, आपके मन का झाड़ू लग रहा है। लेकिन हम गलती कर देते हैं। हम गलती इसलिए कर देते हैं कि जो हमें विकार आने लगता है, हम नाम जपना छोड़ देते हैं। नाम जपना छोड़ देते हैं तो फिर वही स्थिति हो जाती है। इसलिए भक्तों, जो स्थिति हो, बस अपना नाम को पकड़िए। नाम से ही आपका कल्याण होगा
और कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको बल दे सके, जो आपको सुख खुशी कर सके। ना ही पैसा दे सकता है, ना ही घर द्वार दे सकता है, ना ही कुछ दे सकता है भक्तों। यहाँ 4 दिन के जीवन है। कहाँ जाना है, कब जाना है, किसी को नहीं पता है। लेकिन पता तब चलेगा आपको जब आप प्रभु के शरण में होंगे, गुरु के सत्संग सुनेंगे, गुरु की बातें सुनेंगे। गुरु जो कहते हैं उनके कहने पे आप चलेंगे। जो गुरु कहते हैं उसके कहने पे अटल विश्वास करके जतेंगे। जो गुरु कहते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए भक्तों, तो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराने की भी बात नहीं है। आप गुरु के कहने पे नहीं छोड़ पा रहे हैं तो मत घबराइए, मत टेंशन मत करिए। लेकिन हाँ, नाम को पकड़ लीजिए, ज़बरदस्ती नाम जपिए। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते नाम जपना शुरू कर दीजिए। अगर भूल गए हैं, जब याद आए तब जपना शुरू कर दीजिए। जब आपको मन में आ जाए, जब आपके चित्त में आ जाए, अगर आप नाम बराबर जपेंगे ना, तो नाम आपको प्रभु से ही जोड़ेगा, प्रभु से ही जोड़ेगा। इसलिए कि जब आप राधा नाम लेंगे तो प्रभु को चिंतन ही करेंगे। इसलिए भक्तों, इसलिए कहा जाता है, गुरुदेव कहते हैं कि हमारे हर प्रश्न का उत्तर है यही, नाम से बढ़कर कुछ नहीं। जब तक तुम नाम नहीं जपोगे, तुम्हारा पाप नहीं नष्ट होगा। पाप नहीं नष्ट होगा तो तुम तेरे मेरे तेरे में यही में फंसे रहोगे, यही में करते रहोगे और कुछ नहीं हाथ लगेगा। बस हम जन्म जन्म का पाप इकट्ठा करके लेके जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लेके जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लेके जाते हैं। लेकिन ऐसा गुरु मिल गए हैं भक्तों, ऐसा गुरु जिसे समझ में आ गया है, वो खुशी से नाचे। खुशी से इसलिए नाचे कि ऐसा गुरु, हमें तो नहीं लगता है कि कोई कुछ कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। हर इंसान पैसे कमाने की बुद्धि देगा, ऐसे चलने के बुद्धि देगा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कर्म करो अपना, तुम अपना कर्म करो, उसी कर्म को करते नाम जपना शुरू कर। तो गुरुदेव तो ये भी नहीं कहते तुम बैठ के पूजा करो, तुम बैठ के सेवा करो 24 घंटा, तुम्हारा जो है तुम 24 घंटा बैठ के उनकी कृष्ण राधा की सेवा करो। ये भी नहीं कहते। ये कहते हैं तुम गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में रहते ही तुम प्रभु को पाओ। अगर तुम अपने घर गृहस्थी का काम करते हो, उनकी सेवा करते हो, और अगर उस समय जो समय निकल रहा है अपने प्रभु की सेवा करते हो, तब तो तुम निहाल हो जाओगे। अगर हाँ, उसी सब हर चीज़ करते हुए अगर प्रभु का नाम पकड़ लिए भक्तों, तो आप इतना जान लीजिए कि आनंद नहीं आनंद भवन बन जाएंगे आप। आनंद नहीं आनंद भवन बन जाएंगे। इसलिए कि आपका मन हमेशा सुखी रहेगा। आपको जो दुख होता है ना, दुख होगा, आपको दुख छू ही नहीं पाएगा भक्तों, आपको दुख वो छू ही नहीं पाएगा। आप इतना यही सोचेंगे कि हमने इतना बड़ा दुख हमारे सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा है। महसूस इसलिए नहीं होता भक्तों कि आपके अंदर नाम बस गया है, आपके अंदर आपके चित्त में नाम बस गया है। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि अपना हर काम करो, नहीं कि तुम अपना घर का गृहस्थी का काम तुम अब नौकरी व्यापार छोड़ के तुम बैठ के कृष्ण राधा की सेवा करो, अष्ट सेवा करो। लेकिन कहते हैं कि हर कर्म करते हुए जो समय बचे उसमें करो, नाम जप करो, नाम से ही कल्याण होगा। जब तक नाम नहीं जपोगे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए ना कि हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, आप आएंगे तो आपका पेट भरेगा, आपके खाने से हमारा पेट तो भरेगा नहीं ना। जब उसी तरह आप जब तक अपने जीव से नहीं जपेंगे, आपका अंदर का विकार, परेशानियाँ, टेंशन जो हो है अंदर, वो हटेगा नहीं। यही मन हमें दुर्गति दिलाता है भक्तों, यही मन हमें परेशान करता है, यही मन हमें दुखी देता है, यही मन हमें परेशान करता है। इतना परेशान करता है कि हम जन्म जन्म से भटके हुए हैं। इसलिए कि देखिए, अगर आप इस बात को एहसास भी करते होंगे कि आपके पास सब कुछ है, इतना है, हर चीज़, दुनिया के जो चीज़ चाहिए वो चीज़ सब आपके पास है, लेकिन कभी कभी आपको लगता होगा यार मेरा मन तो बेचैन क्यों है, इतना परेशान क्यों है, मेरे पास तो हर भोग का सामान है, लेकिन मैं बेचैन क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ। इसलिए कि आप प्रभु से दूर हैं, इसलिए आप प्रभु के आनंद भवन हैं। प्रभु है तो आप हैं, आपके अंदर ही तो प्रभु बैठे हैं, हमारे अंदर ही तो प्रभु बैठे हैं, लेकिन हम नहीं जानते,
हम नहीं जानते कि हमारे अंदर प्रभु बैठे हैं, लेकिन हाँ, जब गुरु मिलेंगे, ऐसे गुरु मिलेंगे तो आपको जगाएंगे तो आपके अंदर ही प्रभु जागृत हो जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि अपने आप को पहले, अपने अंदर को प्रभु को जगाओ। अगर अपने अंदर को प्रभु को जगा लोगे तो तुम्हें हर जगह, हर समय, हर वक्त तुम्हें दिखाई देंगे प्रभु। हर चीज़ में दिखाई देंगे, प्राणी में, जीव में, जंतु में, हर चीज़, यहाँ तक कण कण में दिखाई देंगे प्रभु। इसलिए कि जब तुम्हारे अंदर तुम नहीं महसूस कर सकते तो तुम जड़ में कैसे महसूस कर सकते हो, हर इंसान में कैसे महसूस कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसलिए तो तुम्हें दोषी दिखाई देगा, हमें दोषी दिखाई देगा। लेकिन प्रभु गुरुदेव क्यों कहते हैं कि तुम नाम जप करो। भाई, तुम नाम इसलिए करो कि तुम्हारा जन्म जन्म का आना चलना मिट जाएगा। अगर नहीं मिट पाएगा तो अगला जन्म ऐसा होगा जैसे कि प्रभु कहते हैं ना, मेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। गुरुदेव जो है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज क्या गाते हैं, यही गाते हैं ना, तेरे प्रेमी के घर में जन्म देना दोबारा। माता पिता तो ऐसे देना जो तेरी ज्योत जलाते हो। राधे राधे।